नमस्ते भारत, मैं हूं नकुल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं एन भारत। यूपीएससी जैसी परीक्षा में पास कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन मेरठ की बेटी तान्या सिंघल ने यह कमाल कर दिखाया है। यूपीएससी में 159वीं रैंक प्राप्त करने वाली तान्या सिंघल को उसके स्कूल सीजेडीएवी ने भी सम्मान दिया। इस मौके पर स्कूल में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां पर तान्या सिंघल और उसके परिवार को आमंत्रित करके उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान एन भारत ने भी तान्या सिंघल से बातचीत की। जब बेटियां नाम रोशन करती हैं तो हर तरफ से सम्मान मिलता है। मेरठ की बेटी तान्या सिंघल ने यूपीएससी में 159वीं रैंक हासिल करके बता दिया है कि बेटियां कुछ अगर करना चाहें तो वो कर सकती हैं। तान्या सिंघल के यूपीएससी में पास आउट करने के बाद स्कूल की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरठ के शास्त्री नगर में मौजूद सीजीडीएवी पब्लिक स्कूल की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तान्या सिंघल और उसके परिवार को बुलाकर सम्मानित किया गया। तान्या, सबसे पहले आपको एन भारत की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तान्या, सबसे पहला सवाल, किसने आपको प्रेरित किया और कैसे आपको ये लगा कि मुझे यूपीएससी में जाना चाहिए और लगातार आप इसके लिए कोशिशें करती रहीं? क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन है, तो एक व्यक्ति का नाम नहीं है, बहुत सारे हैं। मेरी फैमिली, फ्रेंड्स और टीचर्स सभी ने मुझे इक्वली मोटिवेट किया, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ चाहिए, तो एक नाम नहीं ले पाऊँगी मैं। अच्छा, तो आपको कैसे लगा कि आप इतनी बड़ी जो परीक्षा है, अपने आप में बहुत मुश्किल परीक्षा कही जाती है, आप इससे पास आउट कर पाएंगे? क्या आपको भरोसा था जब आप इसमें शुरुआत कर रहे थे? मुझे लगता है सब परीक्षा में लोग ही पास होते हैं, तो कोई बड़ी परीक्षा कुछ नहीं होता है। मतलब बस मेहनत करो, एक एग्ज़ाम की तरह लो, तो इतना ही मैं बोलूँगी। अच्छा, डीएवी कॉलेज से आपने साल 2010 में पास आउट किया, उसके बाद 2016 में आपने यूपीएससी के लिए तैयारी करनी शुरू की। डीएवी कॉलेज से आपको क्या हासिल हुआ जो यूपीएससी में आपके काम आया? आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्कूल का, वेरी इंपॉर्टेंट फाउंडेशन, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, तो जो हमने स्कूल में पढ़ा थ्रू आउट माई लाइफ वो सारा पूछा जाता है। अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो बेसिक बुक्स एनसीईआरटी हैं जो 9 to 12 होती हैं। तो अगर आपने स्कूल में आपके टीचर्स ने आपको अच्छे से पढ़ाया है, और जो इस सबसे इंपॉर्टेंट था इवैल्यूएशन प्रोसेस, तो मैंने मेरे स्कूल में देखा कभी भी इवैल्यूएशन प्रोसेस ऐसा नहीं है कि जो कॉपी में लिखा है वही पूछा गया एग्जाम में। हमेशा डिफरेंट क्वेश्चंस होते थे, और उसकी वजह से हमें सोचना होता था, बुक्स पढ़ने होते थे, एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती थी, तो वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा एग्जाम में। एंड यहाँ के टीचर्स ने बहुत अच्छे से मुझे पढ़ाया, जो मुझे हमेशा उस समय भी याद आता था। तो आई एम रियली थैंकफुल टू डीएवी स्कूल मेरठ। अच्छा, आप एक लड़की हैं और आज के वक्त में अभी जैसे राम मंदिर बना तो भगवान श्री राम के साथ साथ सिया व रामचंद्र की जय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मतलब अब हमारा देश जो है स्त्री प्रधान होने की तरफ बढ़ रहा है। तो आप अपनी भूमिका को इस देश में, बढ़ते हुए देश में, स्त्री प्रधान देश में कहाँ पर देखती हैं? देखिए, बस हर लड़की को इम्पोर्टेंट है हम एजुकेशन दें और उसकी तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए, और ये घर से शुरुआत होती है, तो सब लोग ट्राई करें इसे करने का, और ज़रूर करें। एक बड़ी सर्विस में आप अब शामिल होने जा रही हैं, आपको जनता की सेवा करनी होगी, जिम्मेदारी होंगी, बहुत सारी चीज़ों को करना होगा। एक ऑफिसर के तौर पर आप कौन कौन सी चुनौतियों को आगे अपने भविष्य में देख पा रही हैं? सभी चुनौतियाँ रहेंगी जो भी मुझे मिलेगा। अभी मैं बता नहीं सकती कि क्या क्या होगा, क्योंकि अभी तो मैं गई भी नहीं हूँ सर्विसेज में, बट मुझे लगता है कि जो मेरा रहेगा वो यही होगा कि मुझे अपना 100% देना है और अच्छे से काम करना है। तो ये थी हमारे साथ तान्या सिंघल, जिन्होंने यूपीएससी में 159वीं रैंक प्राप्त की है। बेशक मेरठ का नाम रोशन किया है, और महिलाओं की जो भागीदारी है शिक्षा के क्षेत्र में या फिर सेवा के क्षेत्र में, उसमें भी तान्या सिंघल आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तान्या सिंघल को एन भारत की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उन तमाम बेटियों को भी हम मोटिवेट करने की कोशिश करते रहेंगे जो आगे बढ़ना चाहती हैं और देश के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं। अपने सहयोगी बिरजू और राजन के साथ मैं नकुल चतुर्वेदी, एन भारत। तान्या सिंघल जैसी बेटियां आगे बढ़कर ये बता रही हैं कि वो आगे चलकर देश का नाम और रोशन करेंगी, और इसी तरीके से महिलाओं की भागीदारी बढ़ती चली जाएगी। ऐसे में एन भारत भी उन तमाम लोगों को शुभकामनाएं देता है, उन तमाम परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देता है जिन्होंने यूपीएससी जैसी परीक्षा में पास आउट किया है। जय हिंद।